Good morning everyone. Annie Mughal is here with my next video. In my previous video, I will tell you about special theory of relativity and general theory of relativity. And Einstein connected special theory of STOR with space, time, and curvature. And in previous lecture, I will tell you that in my next video I will tell you about space, time, and curvature. And in this video I will tell you about space, time, and curvature. What is space? Difference between space, time, and curvature. Basically, everything around us defined in terms of anything dimension by width and length. मतलब कि कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो भी मौजूद है वो डिफ़ाइन की जा सकती है किस फॉर्म में, डायमेंशन की फॉर्म में, विड्थ के ज़रिए, लेंथ के ज़रिए, विड्थ और लेंथ के ज़रिए। और फिर इन अपोजिशन टाइम, जब हम टाइम की तरफ देखते हैं तो टाइम बेसिकली क्या होता है? वक्त। ठीक है, वक्फा होता है, एक तरह से इंटरवल होता है एक। टाइम इज़ the interval between two limits. Time is the interval between two limits. Time हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. Time is always constant. Time is always constants come from rotation. Time जो है rotations की वजह से आता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है. और our time on earth is for specific frame of reference. हमारा टाइम जो है ना ज़मीन के ऊपर, वो स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फॉर्म में है. ये स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है हमारा टाइम ज़मीन के ऊपर, किसी ख़ास मकसद के लिए होता है. अब उसके बाद आता है कर्वेचर. कर्वेचर क्या होता है? एनी टर्निंग पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ मुड़ जाती है, वो पॉइंट जहाँ पे वो टर्न होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? हमारे पास कर्वेचर कहलाता है. क्या कहलाता है? कर्वेचर कहलाता है वो पॉइंट हमारे पास. कर्वेचर इज द एनी टर्निंग पॉइंट एंड चेंज इन कर्वेचर इज ज़ीरो. ठीक है, नो कर्वेचर फॉर कांस्टेंट. मतलब कि अगर किसी चीज़ के टाइम में कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा होगा तो कर्वेचर उसका हमेशा ज़ीरो होगा. कर्वेचर अक्कर ही नहीं कर सकता कांस्टेंट चीज़ों के लिए. इट ऑलवेज अक्कर फॉर वेरिएबिलिटी, मतलब तब्दील होती हुई चीज़ों के लिए कर्वेचर होता है. कांस्टेंट चीज़ के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन. अब मैं आपको बताऊंगी स्पेस, टाइम और कर्वेचर के बारे में आइंस्टाइन की क्या व्यूज़ थी. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आइंस्टाइन का व्यू कर्वेचर के बारे में क्या था. आइंस्टाइन ने कहा था कर्वेचर इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट अराउंड स्पेस एंड टाइम. कर्वेचर हमेशा स्पेस और टाइम के इर्द गिर्द पाई जाती है. अगर स्पेस और टाइम नहीं होंगे तो हमारे पास, आइंस्टाइन ने कहा था कि कर्वेचर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. और इन नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट आइंस्टाइन व्यूज़ अबाउट टाइम. आइंस्टाइन ने सोचा था कि टाइम जो होता है ना वेरिएबल होता है और उसकी डायमेंशन भी होती है. टाइम की डायमेंशन तो थी, लेकिन टाइम जो है ना हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है. ये हमने अभी बताया था. डेफिनेशन के लिहाज से हमने सोचा था कि टाइम जो है ना कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन का ख्याल था कि टाइम एक वेरिएबल चीज़ है, तब्दील होती हुई चीज़ है. उसके बाद आइंस्टाइन का व्यू स्पेस के बारे में था कि आइंस्टाइन सोचता था कि स्पेस जो होती है ना वेरिएबल होती है फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट के लिए. स्पेस इज़ वेरिएबल फॉर फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट्स ओनली. ये आइंस्टाइन के व्यूज़ थे स्पेस, टाइम और कर्वेचर के बारे में. और स्पेस टाइम कर्वेचर क्या होती हैं, ये किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इनके बारे में आइंस्टाइन के व्यूज़ क्या थे, क्या ये. और इन लोगों ने कहा था कि आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि जो हमारे पास कर्वेचर होता है ना, डायमेंशन रखता है स्पेस की. डायमेंशन ऑफ स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? उसने कहा था कि डायमेंशन ऑफ स्पेस इज़ LWH. कि LWH जो होती है ना, वो डायमेंशन हो सकती है स्पेस की. ये आइंस्टाइन ने कहा था.
Thank you so much for watching this video. If you like my video, then don't forget to subscribe my channel. First of all, subscribe my channel and press the bell icon for my new videos. बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट होते रहें। अल्लाह हाफिज़।